चलो देखो प्रश्नावली 11 प्रश्न संख्या कितना 16 कर लिए थे, 17 देखो 15 16 करना, 16 नंबर। ये 16 नंबर क्या कह रहा है कि यदि वृत्त दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, और एक और दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g' x प्लस 2f' y प्लस 2f' यहाँ भी सी नहीं है, ये बराबर 0, ये भी बराबर 0 दिया है। एक दूसरे को स्पर्श करें तो सिद्ध कीजिए कि f' बराबर fg'। सिद्ध करना है कि f' बराबर fg', यही लाना है आपको। ठीक, दो वृत्त हैं, ये एक वृत्त मान लो, ये वृत्त का समीकरण है, और एक वृत्त का समीकरण ये है, एक वृत्त ये है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, तो इसके यहाँ से यहाँ तक ये किसका क्या होगा, केंद्र। इसको मान लो C1, इसको मान लो C2। ये बताओ कि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के, इसको मान लो R1, इसको मान लो R2। अगर हम ये निकाल दें, दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के, याद है ना। तो यानी C1 और C2 के बीच की दूरी, C1 C2 के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा किसके, हाँ R1 प्लस R2, यही होगा। यदि दो वृत्त क्या करें, हाँ यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें, दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें, दूसरे को स्पर्श करें। अब आपको हम बार बार बता दिए हैं कि यहाँ से हम तुलना करेंगे तो केंद्र निकाल लेंगे। केंद्र कैसे निकलेगा, केंद्र पहले वाले समीकरण का 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। तो 2gx यानी 2g के जगह 2g ही दिया है, तो g हो जाएगा यहाँ, और केंद्र होता है -g और कामा -f ना, और त्रिज्या इसका हो जाएगा यानी c बराबर 0 है। अब त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम, त्रिज्या g² प्लस f², और यही आ जाएगा। ठीक, ये त्रिज्या। ठीक, R1 वाला आ जाएगा कितना, g² प्लस f² अंडर रूट में। बोलो भाई, ठीक। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए निकाल लो, इसका केंद्र निकालो। इसका केंद्र क्या होगा, केंद्र होता है -g' कामा -f'। क्यों, क्योंकि आपको पता है केंद्र होता है -g -f। ठीक, तो तुलना करोगे तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g बराबर 2g' और 2f बराबर 2f' और प्लस c बराबर कितना है 0। तो इसका त्रिज्या यानी R2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में g' प्लस f'²। अब शर्तानुसार स्पर्श कर रहा है तो क्या होना चाहिए, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। अब केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लो। इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, तो केंद्र आपको पता चल गया। इसका केंद्र क्या क्या आया, -g -f, और इसका केंद्र आया है -g' और -f'। ठीक, निकालो बीच की दूरी। कैसे निकलेगा, अंडर रूट में g1 -g -g' -g प्लस g'। ठीक ना, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का f और प्लस f हो जाएगा, f' का होल। हल करोगे तो क्या आएगा, g²
प्लस जी डैश स्क्वायर माइनस 2g जी डैश, हाँ माइनस होगा ना, और प्लस एफ स्क्वायर ना, प्लस एफ डैश स्क्वायर माइनस 2f एफ डैश। ठीक, ये आ गया क्या, केंद्रों के बीच की दूरी, ये दूरी निकल गया। और त्रिज्या इसका दिया है, त्रिज्याओं का योग कर लो, दोनों के त्रिज्याओं का योग। तो ये त्रिज्याओं का योग करोगे तो r1 प्लस r2 यानी r1 है क्या, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट में धन जी डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर बराबर ये जी स्क्वायर प्लस जी डैश स्क्वायर माइनस 2g जी डैश ना, इसके बीच इसके त्रिज्याओं के बीच की दूरी उनके केंद्रों के दूरी के बराबर, प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर और माइनस 2f एफ डैश। ठीक, ये रूट में है। अब रूट में जब है तो इसका दोनों पक्षों को हम क्या कर देंगे, वर्ग, तो ये निकलेगा बाहर, ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया ये, और ये जी डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर, सही है, और प्लस 2 अंडर रूट में जी स्क्वायर एफ स्क्वायर अंडर रूट में जी डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश, समझ में तो आ रहा है ना, ए स्क्वायर ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये रूट से क्या हो जाएगा बाहर, जी स्क्वायर प्लस जी डैश स्क्वायर प्लस 2g जी डैश ना, माइनस 2g जी डैश प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर माइनस 2f एफ डैश। ठीक, ये कुछ कट रहा है क्या, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर जी डैश स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर, जी स्क्वायर जी डैश स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर। अब फिर क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, 2 से 2 भी कट जाएगा, क्या कॉमन करोगे तो, हाँ देखो यहाँ से 2 है, 2 अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस इंटू जी डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर बराबर माइनस में 2 बाहर कर लिए तो यहाँ जी डैश प्लस एफ डैश। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल, दोनों पक्षों का फिर वर्ग कर दो, जब वर्ग करोगे तो ये दोनों रूट से बाहर हो जाएंगे और इसका वर्ग लग जाएगा, उतारो तब अब क्या करो, अब वर्ग कर दो फिर से दोनों पक्षों का, यहाँ देखो हम कर ले रहे हैं, यहाँ मिटा दे रहे हैं, करो दोनों पक्षों का वर्ग फिर से, ये इसका, तो इसका जी पहले लिख लो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट में, अगले अंडर रूट में जी डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर बराबर क्या है, माइनस जी डैश प्लस एफ डैश। ठीक, अब वर्ग करो, जब वर्ग करोगे दोनों पक्षों का तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर रूट से बाहर, और ये भी जी डैश स्क्वायर और प्लस एफ डैश स्क्वायर ये भी रूट से बाहर बराबर ए स्क्वायर। अब देखो माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा, जी डैश का जी स्क्वायर जी डैश का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एफ डैश का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2जी डैश एफ डैश, माइनस नहीं आएगा, माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हाँ वही अंदर ले चलोगे तो यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, तो ए स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर करोगे तब भी प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस 2 ए की जगह भी माइनस बी की जगह भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यही वर्क कर दो भैया, माइनस का वर्क क्या हो जाएगा, सीधा बात बस। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो जी स्क्वायर और क्या जी डैश स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर, इसका इसमें कर दिए दोनों में, अब फिर एफ स्क्वायर जी डैश स्क्वायर, फिर इसमें
प्लस एफ स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर, ठीक, बराबर जी स्क्वायर जी डैश स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर प्लस 2g डैश एफ डैश। बोलो कहीं दिक्कत हो तो ये खत्म। अरे ये उल्टा कट गया, सॉरी। ये अब बचेगा क्या इधर, सॉरी, इधर बच गया जी स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी डैश स्क्वायर माइनस 2g डैश एफ डैश बराबर 0। सूत्र बन गया g कामा एफ डैश प्लस एफ माइनस एफ कामा जी डैश का क्या होल स्क्वायर बराबर, देख लो, जी स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर एफ स्क्वायर जी डैश स्क्वायर माइनस 2g जी डैश। अब ये हो जाएगा क्या, बराबर 0 है, तो जी एफ डैश बराबर वर्ग हटा देंगे बराबर एफ जी डैश। यही तो प्रूफ करना था। उतार लो। देखो अब क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्या कह रहा है कि 2 कामा -2 और 3 कामा 4 से होकर जाने वाला, दो कामा -2, यानी एक बिंदु यहाँ है, मान लो 2 कामा -2 और 3 कामा 4, ये 3 कामा 4, 2 कामा -2 और 3 कामा 4 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र, ये जिसका केंद्र इस रेखा पर स्थित है। ये रेखा है मान लो, और इसका केंद्र, इन दोनों का केंद्र, ये वाले का केंद्र और इसका केंद्र कहाँ स्थित है, इसी रेखा पर। रेखा का समीकरण क्या दिया है, देखो x + y बराबर 2, x + y बराबर, ऐसा कल प्रश्न किए थे ना। इसको हम मान लो, इसका केंद्र मान ले रहे हैं h कामा के, यहाँ वाला केंद्र मान लिए। बताओ इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर, क्योंकि केंद्र से परि तक की दूरी त्रिज्या। तो हम लिखेंगे, इसको मान लो O, इसको मान लो A, इसको मान लो B, OA बराबर OB, OA बराबर OB। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या, ठीक। अगर वृत्त की त्रिज्या है तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर। निकालो, h - 3 का होल स्क्वायर प्लस k - 4 का होल स्क्वायर बराबर h - 2 का होल स्क्वायर प्लस k + 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, h स्क्वायर प्लस, अब चाहो ना तो इसको इधर ला सकते हो, डायरेक्ट तोड़ सकते हो, छोड़ो जाने दो, 3 × 9 -6h, सही है, प्लस k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k बराबर h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k 4h और प्लस k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k ना, 6h और इधर कितना h, 4h, 6h में 4h घटाओगे तो -2h, और यहाँ 8k और 4k 12k, क्यों, क्योंकि -8 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 4 और 4 8, 16 और 9 25, 25 में से 8 घटा दोगे 17, तो प्लस में 17 बराबर 0। इसको और ठीक से हल कर लो, तो इसको -2h -12k बराबर -17, माइनस हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, 2h + 2 12k बराबर 17, सही है, माइनस कॉमन कर लिए। ये समीकरण नंबर मान लो कितना, 1।
अब ये बताओ ये केंद्र किससे पास हो रहा है, इस वृत्त से भी पास हो रहा है क्या? तो इसमें समीकरण में रख देंगे वृत्त के समीकरण, वृत्त रेखा का समीकरण किससे हो रहा है, केंद्र से। रेखा का समीकरण, समीकरण केंद्र से पास हो रहा है, केंद्र से गुजर रहा है, गुजर रहा है, इसलिए संतुष्ट करेगा। तो अब रखो h कामा k, तो h हो जाएगा और k, x की जगह h और y की जगह k बराबर 2। समीकरण नंबर, समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। समीकरण 1 गुणे कितना कर दें 2, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 1 माइनस समीकरण 2 गुणे 2, समीकरण 2 गुणे 2, 2 का गुणा कर दो। समीकरण 1 है क्या 2h प्लस 12 के बराबर 17 और इसमें 2 गुणा कर दो 2h प्लस 2k प्लस 4 ना, माइनस 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 कटा, 12 में से 10 के और इधर 17 में से 4 जाएगा 13, तो k बराबर आ जाएगा 13/10 ना। ठीक, 13/10। अब क्या है, k का वैल्यू आ गया, h का निकाल लो, यहाँ रख दो। h प्लस 13/10 बराबर 2, रखो h बराबर 13/10 2 माइनस 13/10, 10 दूना 20, 13 7 ना, 7/10 सही है। h का वैल्यू आ गया, केंद्र पता चल गया। क्या निकाल लो अब, त्रिज्या। त्रिज्या दिया है कि निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब केंद्र आपको पता चल गया, जाए इसको घटा दो, जाए इसको तो रख लो यहाँ अंडर रूट में। त्रिज्या कैसे निकल जाएगा, h का वैल्यू बताओ 7/10 माइनस 3, 7/10 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k का वैल्यू 13/10 माइनस 4 का होल स्क्वायर। हल करो, r आ जाएगा यहाँ से। अब अंदर रूट में 10 तिहाई 30, 30 में से 7 जाएगा 23, 23 हमें 576 और बटे 100 और प्लस 10 चौक 40 में से 13 जाएगा 27, 27 हमें 7 सत्ते 49 का ही 9, रुक जाओ, 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, 729 हाँ बटे 100। करो, हल करो, देखो क्या आ रहा है। 6 9 6 15 का ही 5, 7 2 9 9 1 10 का ही 0, 7 5 12 12 1 1305 बटे 100, ये आ जाएगा r। अब सूत्र आपको पता है x माइनस एच, h का वैल्यू बताओ 7, हाँ a रूट में रहेगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का वैल्यू 13/10 बराबर r स्क्वायर यानी 1305 बटे 100। ये 5 से कट जाएगा, कटा देना, 5 से कटाओगे तो ये कटेगा, 5 दूना 10 ना, 10 3 13, 5 6 30 ना, और 5 1 261 बटे 20 ना। अब गुणा भाग कर लेना, उसके बाद सूत्र जो भी आना है आ जाए, उतार लो। है उत्तर क्या दिया जानते हो, कुछ नहीं, भाग मत दो, यही दिया है x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1.3 का होल स्क्वायर बराबर 13.05, ये दिया है। ये डायरेक्ट उत्तर यही।
हाँ जो भी है, ये 12.5 जोड़ने में हम लोग गलत किए होंगे। 9 6 15 का 5, 7 2 9 1 10 का 0, 7 5 12, यहाँ 729 होगा 629 होगा, और ये 23 23 हमें 576 ही होगा। तब जोड़ कहीं गलत किए हैं या तो वो गलत किया होगा ना, बाकी सब हम लोग सही किए हैं, घबराओ मत ना। अगला, हाँ तब वही तो गलत किए हो ना, तभी तो आ रहा है गड़बड़। 529 ही होगा तो 729 बताया हो। हाँ तो 529 ही लिखे हैं ना। अच्छा 529 होगा, 529 और उसको जोड़ो, 529 और 729। देखो 529 प्लस 700 1200, यही आएगा उत्तर ना। वो हम लोग गलत लिख लिए हैं, बना लेना उतना उतना तो आप बना सकते हो, ठीक। वर्क करने में गलत हुआ है। बाकी अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, लाओ देखें। क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी का है, ध्यान से देखना, पेपर में आ सकता है ना, क्योंकि एनसीईआरटी वाला वो देगा। 18 नंबर कह रहा है त्रिज्या 5, त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो, जो बिंदु 2,3 से होकर जाता है। किससे होकर जा रहा है? 2,3 से होकर जा रहा है। देखो ये वृत्त है, ये वृत्त किससे होकर जा रहा है? ये सर्किल है, ये सर्किल जा रहा है 2,3 से। है उमेश, ध्यान से देखो, 2,3 से होके जा रहा है। इसका और क्या दिया है? एक इसकी त्रिज्या दिया है ना, त्रिज्या दिया है 5 है। ये इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी दिया है, केंद्र मान लो यहाँ है बीच में, ये है जिसका केंद्र x अक्ष है, यानी केंद्र जो है ये x अक्ष है। ये इस तरीके से इसका x अक्ष केंद्र है, ये x अक्ष मान लो, ये x अक्ष ये है, ये y अक्ष है। अब बताओ x अक्ष पर y का वैल्यू क्या होगा? 0। तो x अक्ष का मान ले रहे हैं 0 और कामा y का मान k। यही तो होता है केंद्र h कामा k, और y का केंद्र क्या होगा? x अक्ष पे y बराबर 0। और यहाँ से यहाँ तक की ये जो मान लो, इसको बिंदु तो हम यही मान लो, यहाँ मान लो ये बिंदु है। 2,3 चाहे जहाँ मान सकते हो आप, हम मान लिए कि यहाँ स्थित है 2,3, और इसका त्रिज्या भी दिया है। कितना दिया है? 5 दिया है। ये है प्रश्न, बोलो। यह 2,3 से होके जाता है, x अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है? ये अक्ष है x। ये कौन सा अक्ष है? x। अब बताओ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा लोगे, त्रिज्या पता है तो दो बिंदु के बीच की दूरी d बराबर √ में x2 - x1 का h-2 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 - 3 का होल स्क्वायर। d का वैल्यू दिया है बीच की दूरी 5 बराबर h² प्लस 4 - 4h और प्लस 9 √ में। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो 5 बचे बराबर h² - 4h और 9 4 13, 25 उस तरफ लाओगे तो h² - 4h - 12 बराबर जी, ऐसा गुणा करो 6 दूना 12, 6 में से 2 जाएगा 4। तो यहाँ h² -6h प्लस 2h -12 बराबर 0। h कामन कर लो तो h - 6 प्लस 2 कामन कर लो तो h - 6 बराबर जी, h बराबर 1 हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा h बराबर यानी 2 मान आएगा। h का मान आएगा 6 तो k का मान होगा 0 और 1 होगा h बराबर -2 और k तो रहेगा क्या? 0 ही। क्यों? क्योंकि x अक्ष पे y का वैल्यू क्या होगा? 0। अब 2 समीकरण निकलेगा, एक x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का, और त्रिज्या तो पता ही है 5 का वर्ग 25। ये उत्तर दिया होगा, नहीं तो ये दिया होगा x² + 36 प्लस -12h ना,
प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। इसको ठीक से लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12h और 36 में से 25 घटाओगे 9 प्लस 9 बराबर 0। एक उत्तर ये दिया होगा, एक और देना चाहिए ये वाला x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4h प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। इसको इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4h और 25 में से 4 जाएगा माइनस 21 बराबर 0। देखो क्या उत्तर दिया है, दोनों दिया है कि एक दिया है? हाँ 4x, हाँ x रहेगा, h में नहीं x में, और ये भी x रहेगा। अरे 6 11 ही आएगा यार, तुम लोग गला घटाते भी। 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा 1। अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या दिया है? -2.5। अगला कामा 3.5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 के अंदर या बाहर वृत्त स्थित है। कल बता दिए थे। अगर देखो, अगर x का मान 0 से बड़ा है तो बाहर होगा, तो कहाँ होगा? बाहर। और अगर x का मान यानी जो मान आएगा वो अगर छोटा रहेगा तो कहाँ होगा? अंदर। पहले इन बिंदुओं को पुट करो, पुट करके देखो क्या आ रहा है। यहाँ पुट करो, -2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल -25 इक्वल 0 ना। 25 को इधर लाए हैं, 25 हमें 600 6.25 प्लस 35 हमें, हाँ 4 तिहाई 12। ये बता भी दिए हैं कैसे निकालोगे। जैसे 35 है ना, कुछ ना करो, हाँ 1225। देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे 5 5 इसमें 1 जोड़ देना है, 3 1 4 4 तिहाई 12। समझ गए? जैसे मान लो 45 दिया है तो 5 5 इसमें 1 जोड़ दो, 4 1 5 5 चौके, ऐसे। ठीक, वर्ग निकालने का ये तरीका है। अब करो क्या, जोड़ लो। देखो 6 12 6 18 18.25 बराबर 0। 18.250 -25 यानी कुल मिला के माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो 25 में से 18.5 घटाओ, 18 रुपये 50 पैसा घटा दो, हाँ 7.50 ना। ये बराबर किसके क्या होगा? छोटा होगा। किससे? 0। तो बताओ वृत्त कहाँ स्थित होगा? अंदर। देख लो। अच्छा, यहाँ 6 ठीक। वृत्त कहाँ स्थित होगा? अंदर। यही देखो उत्तर दिया होगा। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना ना अच्छे से। चलो इसी के साथ 20वां भी देख लो। 20वां भी एकदम सिंपल ही है। 20 नंबर देखो क्या दिया है। हाँ, x का सल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर a, तथा ये समीकरण नंबर मान लो 1। और एक और दिया है, x साइन अल्फा माइनस y कॉस अल्फा बराबर p के प्रतिच्छेद बिंदु, हाँ के प्रतिच्छेद बिंदु का एक बिंदुपथ एक वृत्त है। कुछ नहीं करना, समीकरण 1 का वर्ग करो। एक्स स्क्वायर कास स्क्वायर
अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2xy साइन अल्फा कास अल्फा, साइन अल्फा बराबर ए स्क्वायर ना। ऐसे इसका वर्क करो, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 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 वाई स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy साइन अल्फा कास अल्फा बराबर पी स्क्वायर। जोड़ दो समीकरण 2 और 3 को, 3 और 4 को, इसको 3 मान लो, इसको 4, 3 और 4 को जोड़ो, एक्स स्क्वायर कामन करोगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, यहाँ वाई स्क्वायर कामन कर लो, जोड़ रहे हो तो 2 तो वाई स्क्वायर कामन कर लोगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। ठीक, ये क्या हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसका मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये किसका समीकरण दिख रहा है, तुलना करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यही होता है जहाँ आर बराबर है क्या, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, किस में, देखो त्रिज्या, यानी इसका केंद्र क्या होगा 0, 0 और इसकी त्रिज्या केंद्र। तो यही तो है, वृत्त है कि नहीं, यही कहा है कि ये इसके बिंदु पथ जो होंगे वृत्त होंगे, तो वृत्त तो ही है, यानी प्रतिच्छेद बिंदु से बनने वाला जो वक्र होगा ये क्या होगा, वृत्त होगा। ये वृत्त का समीकरण है, दिख रहा है एकदम साफ साफ, हो गया, यही सिद्ध करना था।